Um, Hello, everybody. We have started this live series to help guide the students who are aspiring to take admission in the master's courses in Delhi University and who are preparing for the entrance exams. जो भी students आने वाले समय के अंदर MA के एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए एक गाइडेंस सीरीज़ चालू किया है. तो आज मैं MA इंग्लिश के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ. तो आपके जो भी जानने वाले और दोस्त हैं जिनको MA इंग्लिश का पेपर देना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया, अंबेडकर यूनिवर्सिटी जैसी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें. तो मैं चालू करती हूँ. हमारे इंग्लिश के एंट्रेंस पेपर के अंदर करीब 4 से 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर से मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो बहुत ज़रूरी है MA इंग्लिश का एंट्रेंस देने के लिए कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में हम अपना थरो स्टडी करें. तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक ओवरऑल स्टडी करने के लिए देर आर सम टेक्स्ट्स, कुछ बुक्स हैं जो रेकमेंडेड हैं, जिनमें से कुछ 3-4 किताबों का नाम मैं आपके साथ शेयर करूँगी. आप इसको नोट कर सकते हैं. पहली किताब है, उसका नाम है एडवर्ड एल्बर्ट्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ये किताब बहुत सबसे संक्षिप्त तरीके में, इन द मोस्ट ब्रीफ मैनर, इट विल गिव यू ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इंग्लिश लिटरेचर्स हिस्ट्री. हाउएवर अगर आपके पास और समय है और आप और बेहतर तरीके से इसको पढ़ना चाहते हैं, तो मैं 3-4 और रिकमेंडेड किताबों का नाम आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. आप इसको नोट कर लीजिए. पहली किताब का नाम मैं रिपीट कर देती हूँ. एडवर्ड एल्बर्ट, एडवर्ड EDWARD, एल्बर्ट ALBERT. किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. दूसरी किताब जो रिकमेंडेड है उसका नाम है, वो रटलेज की किताब है और उसका नाम है द रटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश. इसको लिखा है रोनाल्ड कार्टर और जॉन मैक्रे ने. द नेक्स्ट बुक इज द शॉर्ट ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय एंड्रू सैंडर्स. एंड्रू सैंडर्स की स्पेलिंग है ANDREW, एंड्रू. सैंडर्स SANDERS. आई होप आप सब ये नोट कर रहे हैं. उसके बाद अगला किताब जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी वो है अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय डेविड डाइचेस. डेविड डाइचेस की ये किताब काफ़ी विस्तृत तरीके से इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास को समझाती है. अगर आपके पास समय है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि डेविड डाइचेस की ये किताब अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, डेविड DAVID, डेविड DAICHES, आप इस किताब को पढ़ें. उसके अलावा एक पॉल पॉप्लॉस्की की किताब है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने जिसको पब्लिश किया है. उसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर इन कॉन्टेक्स्ट. तो ये कुछ किताबें हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं पहले मेजर कंपोनेंट के लिए, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इसके अंदर से MA के लिए अगर आप सिर्फ एडवर्ड एल्बर्ट का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ पाएँ तो भी मैं मानती हूँ कि वो काफ़ी होगा. दूसरे कंपोनेंट पे अब हम आते हैं. बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एंट्रेंस एग्जाम का, जिसका नाम है लिटरेरी थ्योरी. तो लिटरेरी थ्योरी के लिए एक सेमिनल किताब जो रेकमेंड करी जाती है वो है पीटर बैरी की. किताब का नाम है बिगिनिंग थ्योरी. पीटर बैरी, PETER बैरी. बिगिनिंग थ्योरी किताब का नाम है. और लिटरेरी थ्योरी के अंदर बेसिकली MA लेवल के लिए आपको जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट हैं उनका एक ब्रीफ ओवरव्यू समझने की ज़रूरत है. इसके अंदर से कुछ थ्योरीज जो आपको बिल्कुल समझ लेनी चाहिए, उनके मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी जो सबका आपको वर्णन बिगिनिंग थ्योरी किताब में मिलेगा. जैसे फेमिनिज्म, साइको एनालिसिस, मार्क्सिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, रेस स्टडीज, इको क्रिटिसिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म एट्सेट्रा. ये सब
उन टॉपिक्स में से हैं जो लिटरेरी थियरी के अंदर आप जिनका एक बेसिक ओवरव्यू लेके अगर एग्जाम के अंदर जाएंगे तो एग्जाम का एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो लिटरेरी थ्योरी से ही डील करता है। तो पीटर बैरी की किताब मैं रिकमेंड करूंगी उसके लिए। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट जो आता है दैट इज लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स रेफर्स टू द definitions of specific words related to literature। इसके लिए एक किताब है, इसके लिए दो किताबें मैं रेकमेंड करना चाहूँगी। जो किताब मैंने पढ़ी थी अपने एंट्रेंस के लिए उसका नाम था अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, जिसको लिखा है एम.एच. एब्रम्स ने। एम.एच. एब्रम्स का स्पेलिंग है MHEABRAMS। किताब का नाम है अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। बहुत बड़ी नहीं है ये किताब, इसको आप कुछ समय लगा के पढ़ सकते हैं पूरा और आपको बहुत मदद मिलेगी आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये तरह तरह की डेफिनेशंस आपके एंट्रेंस टेस्ट के अंदर पूछी जाती हैं आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में। उसके बाद लिटरेरी टर्म्स के लिए जो दूसरी किताब मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी वो जॉन कार्डन ने लिखी है, J.A. कार्डन, CUDDON, और उसका नाम है द पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थ्योरी। मैं रिपीट करूंगी। पहली किताब का नाम है अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. एब्रम्स और दूसरी किताब का नाम है द पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थ्योरी बाय जॉन कार्डन। जॉन कार्डन की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आपके सेकेंड कॉम्पोनेंट लिटरेरी थ्योरी और थर्ड कॉम्पोनेंट लिटरेरी टर्म्स दोनों के अंदर बहुत मैसिवली हेल्प करेगा। अगले कॉम्पोनेंट के ऊपर हम जब आएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारी एंट्रेंस एग्जाम्स इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर बहुत खास फोकस करती हैं। तो इसके लिए एक बहुत बेहतरीन किताब है बाय अरविंद के मेहरोत्रा। अरविंद ARVIND KMEHROTRA, अरविंद के मेहरोत्रा। किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। आप सब जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखिएगा कि अब क्योंकि JNU ने अपनी एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न बदल के उसको कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव कर लिया है, MCQ बेस कर दिया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा पेपर का हिस्सा इसी सेक्शन के अंदर से आता है। मैं किताब का नाम एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी। किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश बाय अरविंद के मेहरोत्रा। तो ये तो वो मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनके लिए मैंने ये अलग अलग किताबें आपको रेकमेंड करी हैं। इसके अलावा जो आपका MA एंट्रेंस का पेपर होता है उसके अंदर बहुत बड़ा एक सेक्शन ये जांचने के लिए, भांपने के लिए होता है कि BA लेवल के ऊपर आपने जो किसी डिसिप्लिन के अंदर पढ़ाई करी है वो कितनी अच्छी तरह से आप समझते हैं। तो इंग्लिश ऑनर्स का जो सिलेबस है ग्रेजुएशन का, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में, उसको रिवाइज करना या फिर उसको फिर से थरली एक बार पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है फॉर योर MA एंट्रेंस। उसके अलावा एक सेक्शन है, ये इतना ज़रूरी कंपोनेंट नहीं है पर फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसकी ओर भी एक नज़र डालें। जो लिटरेरी अवार्ड्स होते हैं, प्राइजेस होते हैं, रीसेंट ईयर्स के अंदर या फिर पिछले कुछ सालों के अंदर किन लोगों को किन बुक्स के लिए ये लिटरेरी प्राइजेस और अवार्ड्स दिए गए हैं, उसके बारे में आप एक लिस्ट बना सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछा जाए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ये समझने के लिए कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए हमारे एंट्रेंस के अंदर, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं पिछले 3-4 साल के हर यूनिवर्सिटी के, आप उनको निकालें। आपको बहुत इजीली वो ऑनलाइन मिल जाएंगे और 3-4 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर्स को आप पढ़िए, समझिए, जिससे आपको एक पैटर्न नज़र आए कि एग्जाम्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं और किस तरह की पढ़ाई हमको उसके लिए करनी चाहिए। अगर आप लोगों में से कोई चाहे तो हम एक रीडिंग लिस्ट कंपाइल कर सकते हैं
और आपके जो भी दोस्त हैं जो एमए इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आगे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर करें। और हम इसी तरह का इंफॉर्मेटिव सेशन आगे भी इस ग्रुप के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर करने वाले हैं। उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स बता दूं। कल यानी कि 5 जून को हम एमए हिस्ट्री के बारे में एक सेशन करने वाले हैं। फिर 6 जून को हम एमए हिंदी के बारे में एक सेशन करने वाले हैं। 7 जून को एमए पॉलिटिकल साइंस और 8 जून को एलएलबी डीयू के बारे में हम यहाँ एक ऑनलाइन लाइव डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर आप इसके हिसाब से अपने एस्पायरिंग फ्रेंड्स को ये स्केड्यूल शेयर कर सकते हैं, या आपको ग्रुप के ऊपर भी मिल जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो इन डिपार्टमेंट्स में पढ़ते हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं इन डिपार्टमेंट्स में, वो आके आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे यही कहना था। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या फिर कोई क्वेश्चंस हैं जो आप अभी नहीं समझ पाए हैं, या फिर किसी चीज़ पे आप और क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर अपनी क्वेरीज लिख के हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेरीज को रिजॉल्व करें। और मैं आशा करती हूँ कि ये सेशन आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे लॉकडाउन की परिस्थिति में घर में फंसे लोग कहीं एंट्रेंस के मामले में पीछे ना रह जाएं। हम आपस में पूरी कोशिश करेंगे कि हम स्टूडेंट कम्युनिटी एक होके एक दूसरे की मदद कर सकें, जिससे कोई भी स्टूडेंट पीछे ना रह जाए। आने वाले लाइव सेशंस के बारे में आप अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में भी है, और उसके अलावा इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप के ऊपर भी मिल जाएगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।